ऑफर हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं है। मैं नून लीग के नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने खुद कहा जी हमने 16-17 सीटें जीती हुई थी। अच्छा। क्योंकि इस मुल्क में इलेक्शन होना ज़रूरी है, या जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको बहाल किया जाए। जब भी कोई बातचीत होती है तो उसमें कोई गारंटी होती है ना। आप बाहर चले जाएं, ये इस तरह की ऑफर्स हुई देखें, ये या फिर ये गलत बयान नहीं, ऑफरें ज़रूर होती हैं, हुई आपके देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है ना। हाँ। नवाज शरीफ साहब कहाँ से सीधा जेल से बाहर चले गए, उसके बाद इस तरह ये जो रेम मुशर्रफ से हॉस्पिटल से बाहर चले गए, तो ये डीलें तो होती हैं। ऑफर्स हुई है गुमान साहब, क्योंकि उसने ऑलरेडी तकरीबन 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, इतनी उसने एक जेल में काटे हैं, तो वो मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की ना वो बाहर जाएगा। मुज़ाकरात पसे पर्दा काफ़ी देर से हो रहे थे, इसमें ज़रा थोड़ी सी तेज़ी आई जब ट्रंप जीत गए, क्योंकि वहाँ काफ़ी लाखों में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया। और माशियत जिस मुल्क की ठीक नहीं होती वो मुल्क आपके सामने ये रशिया रशियन स्टेट की मिसाल है। बिल्कुल जिस खान को मैं जानता हूँ, इमरान खान, वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए फ़िक्रमंद है। अभी ये पहली दफ़ा है कि इस वक्त हमें मिसाके मुफाहमत की ज़रूरत है। तो सियासतदानों को अपना मिलजुल कर, सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार की जंग ना लड़े। अभी जैसा बयान आ रहे हैं, मुफाद परस्त लोग कह रहे हैं कि जो जी ये कामयाब नहीं होने चाहिए। मतलब PTI को अगर उठाया किसी ने, सोशल मीडिया में उठाया है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और हमारी यूथ है, ये जो नेगेटिव चीज़ें जिसमें मुल्क को नुकसान पहुँचता है, किसी की ज़ात पे हमला करना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ना मैंने कभी सोचा था कि इमरान को छोड़ूंगा या इमरान के खिलाफ वोट दूंगा। तो ये जो तअस्सुर है ना कि जी पार्टी में आपको बताऊँ, ये सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हमारी जो पार्टी में है। जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी वज़ीर आज़म बने, लेकिन ये उनकी कारकर्दगी हैं, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं इस वक्त कैपिटल TV। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन साहब मौजूद हैं। गुमन साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं हुकूमती वफ़द से, क्या आगे देख रहे हैं? क्यों नहीं लीग के मुतालबात दिए जा रहे, और क्या मुतालबात से इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं होगी? ये जो $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है, इसका जवाब आपके पास लाजमी बात है होगा, बाखबर है, आप तो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अली भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका और कैपिटल TV का मशकूर हूँ कि आपने ज़हमत की। हमारा सियासतदान का काम है ये कि लोगों को बाखबर रखना, और मैं तो गया भी असम्बली में इसलिए था कि इस पाकिस्तान जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, मेरे जैसे बंदे को जिसकी कोई शुमारे बैकग्राउंड नहीं है, तो लोगों की खिदमत करूँ, इस पाकिस्तान की खिदमत करूँ। पहले मैंने 32 साल पाकिस्तान आर्मी की खिदमत की। तो अभी आपने जो सवाल पूछा है मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात पसे पर्दा काफ़ी देर से हो रहे थे। अच्छा। और इसमें ज़रा थोड़ी सी तेज़ी आई जब ट्रंप जीत गए। अच्छा। इस्लामाबाद अपना अमेरिका में, क्योंकि वहाँ काफ़ी लाखों में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया। उसमें डॉक्टर्स कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है। तो नेचुरली जब वो इलेक्शन होता है, हमें भी उस वक्त जब लोग डिमांड देते तो हम भी कहते हैं जी अच्छा पूरी करेंगे सारी डिमांड हमने। तो वो शायद उनसे ये उनको कहा गया या उन्होंने अक्स किया कि ट्रंप जब आएगा तो खान साहब को राहत मिलेगी। तो 26 को भी डायलॉग हुए थे, और 26 को डायलॉग तक मैंने पहले भी TV पे 90% हो गए हुए थे। फिर बस थोड़ी सी एक ज़िद के पीछे, वो किसी तरफ से कह लें, दोनों तरफ से इमरान खान की तरफ से थी, दोनों तरफ से हो सकती है। अच्छा। वो इमरान खान से भी मैं ये नहीं कहता, मैं दोनों तरफ ज़िद की वजह से वो 90% 100% नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद भी, लेकिन ये है कि डायलॉग हो रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह डायलॉग कामयाब होंगे। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो इकनॉमिकली हमारे सबसे बड़ा हमारा इस वक्त मसला जो इकनॉमिक का है, और माशियत जिस मुल्क की ठीक नहीं होती वो मुल्क आपके सामने ये रशियन स्टेट की मिसाल है, और भी मिसालें हैं। तो हमें मैशियत हमें उसको मजबूत करना है। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वो PTI भी हो, दूसरी भी हो, ये चाहते हैं, कम से कम PTI तो ये ज़रूर चाहती है दिल से कि पाकिस्तान आगे जाए। और मैंने जैसा पहले चैनल पे कहा था कि फ़ौज भी यही चाह रही है। फ़ौज देखें, हमारी फ़ौज बड़ी शहादतें देती हैं, जवान बच्चे, एक अभी नई शादी होती है तो शहीद हो जाते हैं, और उनके बच्चे बेचारे छोटे होते हैं जिन्होंने बाप की शक्ल नहीं देखनी होती।
तो फ़ौज भी कभी नहीं है, क्योंकि फ़ौज है तो ये मुल्क भी है और अवाम भी फ़ौज को अदारों को पसंद करती है। खान साहब से जब राब्ता हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं कि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, तो पॉजिटिव जवाब आया है 26 के बाद जो मुज़ाकरात हुए हैं, दोनों तरफ से पॉजिटिव मामला आगे बढ़ रहे हैं। ये हुकूमती वफद के अलावा मुज़ाकरात की बात जो कर रहे हैं हम, नहीं वो देखिए बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये जो डेट दी जा रही है, देखिए आपने बात की कि जी राइटिंग वो मांग रहे हैं, लेकिन मुआहदा उनके सिर्फ दो मुआहदे हैं, दो बातें हैं। वो जो चाहते हैं कि एक हमारे जितने कैदी हैं उनको अपना रिहा किया जाए, खान साहब ने अपनी तो बात ही नहीं की। दूसरा जो है कि वो आप चाहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी, और ये मेरा हर पाकिस्तानी दुनिया का हर बाशऊर शख्स चाहेगा कि इसकी लोगों को इंसाफ मिले, बेगुनाह लोगों को सजा नहीं मिले। तो सर फिर लिख के देने में क्या हर्ज है पीटीआई को, इस हवाले से बताइए। वो लिख के भी दे देंगे, लेकिन जब मुतालबे आ गए उनके तो वो लिख कर, मेरा कभी मुआहदों में अपना जो जब बातचीत होती है उसमें लिख कर चीज़ को कम ही दी जाती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से हट दर्मी है, उन्होंने बड़े क्लियर 2 मैसेज दिए, 2 अपने मुतालबा रखे हैं। तो इसमें लिखने या ना लिखने वाली जो बात शर्त होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जिस खान को मैं जानता हूँ, इमरान खान, वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए फ़िक्रमंद है। इंसान कोई फरिश्ता नहीं होता, हमारे से भी गलतियों में बाब आदल अहमद से गलती करवाई गई थी शैतान के ज़रिए, तो वो अब बंदा सबक भी सीखता है। इस वक्त सबसे पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम इकट्ठे मिलकर ये मिसाक़े जमहूरियत तो करते हैं। असल में मिसाक़े जमहूरियत नहीं होता, जो पहले मिसाक़े जमहूरियत था उसमें सिर्फ एक इक़्तिदार की जंग थी कि बारी बारी आप आ जाया करें। अभी ये पहली दफ़ा है कि इस वक्त हमें मिसाक़े मुफ़ाहमत की ज़रूरत है, मिसाक़े तलीम की ज़रूरत है। यानी मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। गुमान साहब ये बताइएगा, आप दोनों तरफ के मामलात को भी और नब्ज़ को भी अच्छे से जानते हैं। पीटीआई की इस वक्त मौजूदा जो क़यादत है, क्या मशवरा देंगे उन्हें? जो ओवरसीज़ लोग हैं या जो सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जाती हैं, बयानात दिए जाते हैं, उस हवाले से क्या आप कहेंगे? क्या ये मशवरा देंगे कि उसको चीज़ों को भी ज़रा कम करना चाहिए ताकि मामला आगे बढ़े? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इसमें फ़ायदे भी इसके बड़े हैं। मतलब पीटीआई को अगर उठाया किसी ने, सोशल मीडिया में उठाया है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और हमारी यूथ ने। लेकिन इसके साथ वो जो नेगेटिविटी है, ये जो नेगेटिव चीज़ें जिसमें मुल्क को नुकसान पहुँचता है, किसी की ज़ात पे हमला करना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये इसको कोई भी बशऊर आदमी, कोई सही सियासतदान जो है जिसको पाकिस्तान का दर्द है, वो इसको कभी ये नहीं कहेगा कि आप लोगों के ख़िलाफ़, और बगैर तहकीक किए। इवन मीडिया, आपको मैं बता दूं, परसों 2-4 दिन पहले मीडिया पे शमा टीवी पे चला कि बरेली साहब वज़ीर बन रहे हैं, लेकिन ना मुझे पता है, ना मेरे साथ किसी से रब्ता किया है। ये हकीकत है, हमें हकीकत माननी चाहिए कि 8 मई को जो इलेक्शन हुआ, वो लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, जो हकीकत है। और अभी जब लोगों ने इमरान को वोट दिया, मैं उसका नुमाइंदा था, तो मैं कैसे अपना ईमान बेचूं या अपने आप को। सर ये नाम चला, मैं यही क्वेश्चन करने लगा था, आगे इस पे क्लियर करें आप कि लोगों ने कहा कि असलम गुमन साहब जो हैं पसे पर्दा फिलहाल नहीं है, बैग चले गए हैं, किसी से राब्ते हैं, किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं, किसी, ये क्लियर करेंगे क्या मामला हुआ था 26 देखिए, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और कि ना मैंने कभी सोचा था ठीक है कि इमरान को छोड़ूंगा या इमरान के खिलाफ वोट दूंगा। प्रेशर ज़रूर था, सबके ऊपर था, होता है, गवर्नमेंट डाल, लेकिन ना मुझसे किसी गवर्नमेंट पार्टी की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे से रब्ता करें। अच्छा, पार्टी की स्ट्रेटजी थी कि आपने असम्बली में नहीं आना, आप दूर रहे, तो मैं दूर था, मैं असम्बली में नहीं आया था, हमारे बाकी मैंने भी नहीं आए थे। आपके साथ पार्टी के मामला बेहतर हैं या भी खराब? बिल्कुल 100% बेहतर है। नोटिस वगैरह जो वो उसका मैंने जवाब दिया, वो मुतमिन है, क्योंकि मैंने उसमें बड़ा क्लियर लिखा था कि मेरी सियासत इमरान खान से साथ शुरू हुई थी और उसके साथ ही ख़त्म होगी, इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती। तो ये मैं मीडिया भी कहूँगा, खुदारा ये कोई भी चैनल हो, अभी सामने आप कम से कम उस बंदे से पूछ रहे हैं कि ये आपके मुताल्लिक़ हमें, आप बगैर तस्दीक, ये बहुत बड़ा गुनाह है हमारे मुसलमानों के लिए। ये तो कहते हैं कि किसी के मुताल्लिक़ किसी को तुम लगाना, इल्ज़ाम लगाना, किसी पीठ पीछे काम करना, ये अब भाई के गोश्त खाने के बराबर है। तो आपको तहकीक करना चाहिए। मैं अप्रीशिएट करता हूँ कुछ चैनलों को, जब ये शुरू में ये हुआ था जी वोट दिया, ये नहीं है, मुल्क के पार्टियों ने फिर अपना, आपके TV चैनल ने कुछ ने माजरत की कि जी ये गलत खबर थी। अच्छा, ये बताइए
बताइएगा कि अब आप इमरान खान साहब से या पार्टी के जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, जो पुराने लोग हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है वो चाहती नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। आपको इस मौजूदा क़यादत की नीयत पे कोई शक लगता है या आपको लगता है कि मौजूदा क़यादत जो है वो सही काम कर रही है? इस पे आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करूँ। कोई हमारी जो पार्टी इस वक्त जो है, गौर खां हो गया, उमर यूब हो गया, राजा साहब हो गए, माशाल्लाह बड़े लायक और अच्छे काबिल वकील है, सुलझे हुए हैं। बाकी भी जितनी क़यादत है, असद कैसर है, मेहनत कर रहे हैं, वो मुल्क के साथ। मैं कल मेरे गाँव आया हुआ, मेरे शहर में आया हुआ था शेर अफजल मरवत। उसने कहा जी मुझे कौन जानता था, तो मैंने इमरान खान की वजह से मुझे जीता है। तो ये जो तअस्सुर है ना कि जी पार्टी में आपको बताऊँ, ये सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हमारी जो पार्टी में है। गौर खां बड़ी तैयारी करके आते हैं, उमर यूब है, असद कैसर है, उस्मान राजा है, अहमद डोगर है, हमारे अली मोहम्मद, सारे अच्छे लोग हैं और वो मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, खां के साथ मोहब्बत करते हैं। खान कब तक बाहर आ जाएगा आप, क्योंकि एक सियासतदान तो हैं ही हैं, हल्के की भी सियासत को जानते हैं और ऊपर के मामला भी ज़रा जानते हैं। तो आपकी जो राय है और जो आपका जो बयान है बड़ा अहमियत का हामिल है। कब तक इमरान खान साहब, जनवरी में बातें हो रही हैं कि जनवरी में बाहर आ जाएंगे, 7 तारीख को बाहर आना था, फिर जनवरी में किसी ने कहा कि 20 के बाद बाहर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? देखें, उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा मुकदमे बनाए हुए हैं, कोई 200 के लगभग करब है। खान साहब बाहर ज़रूर आएंगे, ये मैं आपको बताऊँ। ये 2025 साल जो है ना, मैं जनवरी की बात नहीं करता, मैं फरवरी की बात नहीं करता। मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द बाहर लाए, लेकिन वो इतने जल्दी इतने आसान मामला नहीं होते। अच्छा, और अभी भी नहीं है आसान से? नहीं आसान, ये बिल्कुल नहीं है। ये कोई देह हुकूमतें अपना मुफाद सोचती है, अमेरिका अपना मुफाद सोचता है, हमें भी अपना मुफाद सोचना चाहिए। हमारे मुफाद में है कि खान जल्द से जल्द बाहर आए, ठीक है। और मुल्क की, क्योंकि ये दोनों जो 47 की पैदा हुकूमतें हैं और वो भी अंदर से, उनको भी पता है। वो मैं आपको पता है असम्बली में इंटरेस्ट नहीं लेते। आपको पता पूरा ये असम्बली का पहला इजलास था, मेरा ख्याल नहीं कि शायद 4-5 दिन तो कोई मेंबर आया ही नहीं है, कोई वजीर नहीं आया, स्पीकर को आधे घंटे बाद इजलास मुलतवी करना पड़ा। और ये सिंसियर नहीं है, क्योंकि इनके ज़मीर इनको जोड़ है कि आप तो गलत आए हुए हैं, आपके तो हुकूमत नहीं, आप फॉर्म 47 की पैदा है। तो इसलिए मुल्क के लिए जो इस वक्त है जिसको अवाम चुने, कहते हैं ना ज़बान खलक को नकारा खुदा समझो। लोगों ने, ये हकीकत है कि 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, हमें मानना चाहिए। मौजूदा अगर अभी सूरत हाल में इमरान खान अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको मौजूदा गवर्नमेंट चलते हुए दिखाई देती है, या आपको लगता है कि खान बाहर आएगा तो फिर ये हुकूमत चलती बनेगी, ऐसा क्या लगता है? लेकिन इस गवर्नमेंट को देखो, एक तो ये गवर्नमेंट फॉर्म 40 से पैदा ये नहीं है, खुद मानते हैं ये हमारी स्टार। मैं नून लीग के नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने खुद कहा जी हमने 16-17 सीटें जीती हुई थी, और जब इन सीटों से आप बने तो आपका ज़मीर तो इजाज़त नहीं था। मेरा ख्याल नहीं है कि खां इनके होते हुए या इनको या अपना कोई उनसे गारंटी लेने के बगैर बाहर आए, क्योंकि इस मुल्क में इलेक्शन होना ज़रूरी है, या जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको बहाल किया जाए। गारंटी मतलब कि लेके फिर बाहर आएंगे? गारंटी भी लेनी चाहिए ना, कोई ऐसे तो नहीं। जब भी कोई बातचीत होती है तो उसमें कोई गारंटी होती है ना कि हम ये करेंगे। कुछ दोनों को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी और PTI को भी, मुल्क के मुफाद के लिए। दूसरा ये बताइएगा, ये जो बातें चल रही थी कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की भी ऑफर दी गई है, और ये भी कहा गया है कि जी आप बाहर चले जाएं, ये इस तरह की ऑफर्स हुई देखिए, या फिर ये गलत बयानी? नहीं, ऑफरें जरूर होती हैं, आपके देखिए, आपके सामने एग्जांपल है ना, नवाज शरीफ साहब कहाँ से सीधा जेल से बाहर चले गए, उसके बाद इस तरह ये जो रेम मुशर्रफ से हॉस्पिटल से बाहर चले गए। तो ये डीलें तो होती हैं, ऑफर्स हुई है, ऑफर हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, होती हैं। पहले आपके सामने एग्जांपल है ना। लेकिन मैं खान जो है ना, वो क्योंकि उसने ऑलरेडी तकरीबन 500 से ज़्यादा दिन हो गए, इतनी उसने एक जेल में काटे हैं, तो वो मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की ना वो बाहर जाएगा, रहेगा पाकिस्तान में, और 2025 में आ जाएगा। 2025 में इंशाल्लाह मेरा ये ज़ाती है कि वो आ जाएगा। और लास्ट पे फिर एक ही दोबारा सवाल कि आ तो जाएगा, और आने के बाद मामला बेहतर गारंटी वगैरह होगी कि आप बाहर आते हैं तो फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे, इस तरह की बातचीत होगी इंशाल्लाह। लेकिन नेचुरली या तो इनको जो हमारे लोगों ने पटिशनें की हुई हैं, जो इलेक्शन रिग हुए हैं,
वो पटिशन देखें ना कितनी बदकिस्मती है ये हुकूमत की, नून लीग वालों की, कि वो नहीं चलने दे रहे ट्रिब्यूनल जो है वो उधर फैसला करने देना। तो वो जब हो जाएंगे तो सीटें पाकिस्तान की PTI की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, तो हुकूमत उनकी आ सकती है और आनी भी चाहिए, और इलेक्शन हो जाएंगे। ये बात देखिए दो ही चीज़ें ना, या तो वापस करें या फ्रेश फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। इस मुल्क की बका जो है ना, इस सिस्टम को चलना चाहिए। सिस्टम में खुद अगर कोई डिलीवर नहीं करता, खान साहब डिलीवर नहीं कर सके तो आवाम फारग कर देगी। अभी जिस तरह नून लीग को नहीं किया, नून लीग नहीं किया तो फारग कर दिया ना पंजाब से। बिलावल वज़ीर तो बन सकता है कौन सा? बिलावल किस देखे हमारी बात क्या उनकी तो ख्वाहिश है, बिलावल जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मेरी बेटी वज़ीर आज़म बने, लेकिन ये उनकी कारकर्दगी है, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं आ सकते। ये जो बात चल रही थी कि आधी अब ड्राइव जो है वो पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील को बोलने भी कहा कि अब आधी ड्राइव हमें करने दें, तो ये कोई बात कोई तय हुई है पहले कि आधी ड्राइव नून लीग करेगी और आधी फिर पीपल्स पार्टी, या फिर ये नहीं? ये देखें जी, मैं ना उसको मुझे इल्म है, अगर ये है तो गलत है। ये कोई तरीका, ये किसी जाती जायदा नहीं कि आधी तुम ले लो आधी मैं ले लूँ। ये पाकिस्तान अवाम को फैसला करना चाहिए, और पाकिस्तान जो फैसला अवाम करे और सही फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जब तक आप इस मुल्क में नहीं, आप देखिए बाहरों लोगों में हमारा हमसाया है, बाकी भी है, वहाँ जमहूरियत है। कभी हम नहीं सुना जो इलेक्शन रिग हुए हैं, इस लेवल पे हुए हैं कि आप 50-50, 60-60 हज़ार लीड वालों को हरा दे। तो वो मेरा ख्याल इस तरह की डील तो होनी नहीं चाहिए कि आधा तू ले ले आधी मैं ले लूँ। ये इस तरह के काम नहीं चलते। इस मुल्क के लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, अदारों की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, अदारों को अपना काम करना चाहिए, सियासतदानों को भी। मैं क्यों ये इस मुल्क मैं खुद, क्योंकि अभी मैं सियासतदान हूँ, पहले फ़ौज की खिदमत की, अभी सियासत में भी ये चाहा था कि अपने इलाके की खिदमत करूँगा, पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। सियासतदानों को अपनी ज़ाती मफाद छोड़कर, ज़ाती मफाद पाकिस्तान इस वक्त जो मैं आपका हूँ, हमारे जो असम्बली में लोग हैं जो बरसर किरदार हैं, वो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, उनको नहीं, हालांकि फिक्र तो ये होना चाहिए कि मेरा मुल्क आगे जाए। नेशनलिज्म, वो बदकिस्मती हमारे में वो लैक कर रहा है। हमारे मौजूदा जो जिस तरह का है भाई, मरूसी सियासत क्यों? जरदारी साहब आप सदर बन गए हुए हैं, अब बेनज़ीर पहले रही है, अभी लोग, हाँ जिसको फैसला करेगा लोगों के से, अगर लोग वोट देते हैं पीपल पार्टी को तो ठीक है, बिलावल आए, इस तरह लोग वोट देते हैं, लेकिन इस तरह कि आप ज़बरदस्ती इलेक्शन रिग करके लाएं, ये गलत है। मुल्क को आगे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे असलम गुम्मन साहब की। तमाम चीज़ें जो हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में बड़ा अहम उनका तज्जिया है, और सबसे अहम बात यही है कि 2025 में उनका ख्याल है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, और इस वक्त तमाम सियासतदानों को, अदारों को जो है एक पेज पे आके पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।